हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रेंड लाइन्स क्या होती हैं, ट्रेंड लाइन्स पे ट्रेड कैसे किया जाता है और आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बना के दूंगा कि जिस पे आप ट्रेड कर सकते हो और आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। इसका विन रेट 70 से 80% ही रहेगा। मैं आपको इसकी एग्जांपल्स भी दूंगा और सबसे पहले सीखते हैं कि ट्रेंड होता कैसे है। ट्रेंड लाइन एक वे में चलता है जिसमें मार्केट अप जाता है, फिर रिटेस्ट देता है और फिर ब्रेकआउट करता है। ये हो गया ब्रेकआउट। इस ट्रेंड में जब मार्केट चलता है तो इसको हम एक ट्रेंड कहते हैं। मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, यहाँ से ब्रेकआउट दिया और बाई साइड के लिए हम नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम ट्रेंड लाइन कहते हैं। इसी तरह डाउन ट्रेंड चलता है। डाउन ट्रेंड में जब मार्केट लोअर हाई और लोअर लोअर्स बना के चलती है और इसी तरह ब्रेकआउट्स करती जाती है, इसी को हम एक डाउन ट्रेंड कहते हैं। और इसकी जो हम ट्रेंड ड्रॉ करते हैं वो हम ऊपर वाली साइड से करते हैं। जैसे कि करके दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ से ये एक ट्रेंड होता है। बेसिकली मार्केट में दो तरह के ट्रेंड होते हैं, एक अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड, और इन्हीं की बेसिस के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो और प्रॉफिटेबल बन सकते हो। अब इसमें एक एडवांस चीज़ ये है कि मार्केट ऐसे भी चलती है कभी कभार। मार्केट में एक हाई, एक बहुत बड़ी बाइंग आती है, उसके बाद मार्केट एक ट्रेंड शुरू कर देती है और जब मार्केट इस ट्रेंड को तोड़ती है तो मैक्सिमम वो इस लेवल तक आराम से जाती है। अगर आप यहाँ पर भी अपनी ट्रेड पकड़ते हैं उसके बाद यहाँ तक जाती है। लेकिन इस सिनेरियो को भी करने का, हर एक चीज़ को करने का एक वैलिड तरीका होता है जिसकी वजह से हम ट्रेड्स को पकड़ सकते हैं। इसी तरह डाउन ट्रेंड में भी ऐसे होता है। मार्केट एक बहुत बड़ी सेलिंग देकर एक ट्रेंड शुरू कर देता है जिसको हम डाउन ट्रेंड भी कहते हैं। इसी तरह हम यहाँ से ट्रेड पकड़ते हैं। अगर मार्केट यहाँ से एक ब्रेकआउट देती है, मैक्सिमम सी बात है मार्केट अपने गैप्स फुल करती है, जिसकी वजह से मार्केट मैक्सिमम इस लेवल को या तो लिक्विडेट करेगी या तो यहाँ से मुड़ जाएगी। दो सिनेरियोज ही होते हैं यहाँ पर, या तो यहाँ से मुड़ जाएगी या तो यहाँ से लिक्विडेट करेगी या तो यहाँ से तोड़ जाएगी। इसी तरह हम चार्ट पे चलते हैं। मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल्स ढूंढी हैं, जैसे कि यहाँ पर देखोगे मार्केट एक ट्रेंड चला रहा है, मार्केट एक ट्रेंड में है। आप देखोगे मार्केट एक ट्रेंड में जा रहा है, एक हाई इसी ट्रेंड में जा रहा है मार्केट। उसके बाद मार्केट क्या करता है, तोड़ देता है ट्रेंड को। जैसे आप एक लाइन ड्रॉ करोगे आपको ट्रेंड का पता लगेगा। अब देखोगे मैंने आपको जैसे चीज़ बताई, मार्केट एक बड़ी सेलिंग देता है, उसके बाद एक ट्रेंड शुरू कर देता है। इसी तरह ऐसे है, आप इसको पकड़ोगे तो कुछ लोग करते हैं कि इसकी लो से हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, मगर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो एक ट्रेंड लाइन गलत ड्रॉ होती है जिसकी वजह से हम सही सेलिंग को नहीं पकड़ सकते। इसी तरह आप देखोगे यहाँ पर आपने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ तो कर ली, लेकिन मगर जब सेलिंग दी उसने, उसके बाद यहाँ पर आपने सेल किया तो वहाँ से आपका स्टॉप लॉस ले गई। इसी तरह जब एक ट्रेंड होता है, ट्रेंड का मतलब ही यही है मार्केट हायर हाइज और हायर लोज बना कर चले, जिस तरह ये चल रहा है। यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट होता है, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया, इसको ब्रेक किया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट ने इसको ब्रेक किया। इसी तरह एक ट्रेंड चलता जा रहा है, इसको ब्रेक किया मार्केट ने, उसके बाद जब तोड़ा। मैक्सिमम आपको एक बात याद रखना है, जो बड़ी ट्रेंड लाइन्स या नॉर्मल ट्रेंड लाइन्स होती हैं वो चौथे पे टूट जाती हैं, मैक्सिमम 4 पे टूट जाती हैं। और जो छोटी ट्रेंड लाइन्स होती हैं, जो जैसे कि मैं आपको आगे एग्जांपल दूंगा, वो मैक्सिमम तीसरे पे टूट जाती हैं, तीसरे और पांचवें पे टूट जाती हैं। और जो बड़ी ट्रेंड लाइन्स हैं वो मैक्सिमम चौथे पे और छठे पे टूट जाती हैं। ऐसे ही है। अब देखोगे यहाँ पर ऐसा होता है कि मार्केट एक ट्रेंड बनाती है, पहला, फिर दूसरा। एक वैलिड ट्रेंड तब बनता है जब मार्केट इसका ब्रेकआउट करे और उसके बाद ट्रेंड लाइन पर ड्रॉ करे। अगर यहीं से मार्केट मुड़ जाती है
तो अगर यहाँ से टैप आउट भी कर देती है तो मैक्सिमम चांसेस यही है मार्केट के कि वो मार्केट ट्रेंड लाइन सही नहीं है और वो किसी भी टाइम टूट सकती है और वो हेल्दी ट्रेंड लाइन नहीं है। ट्रेंड लाइन हेल्दी तभी होती है जब मार्केट हायर हाइज और हायर लोज बना के चलता है बाइंग में, जैसे ये चल रहा है। उसके बाद मार्केट क्या करती है, मार्केट में सेलिंग आती है इस जगह पे। अब आप यहाँ से ट्रेड तो प्लान कर सकते हैं, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि उसने आपके स्टॉप लॉसेस लिए हैं। मगर आपका अगर एंट्री मॉडल अच्छा है, जैसे मैं हूँ, मैं अपने ब्रेकआउट्स पे ट्रेड लेता हूँ 5 मिनट के ऊपर। अब आप देखोगे यहाँ पर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पर जहाँ पर तीसरी है, इसका जब मार्केट इसको तोड़ देना, तोड़ने के बाद या तो रिटेस्ट करे या तो पीछे से लिक्विडेट करके आए, आप वहाँ से एंट्री लें। जैसे कि अब मैंने यहाँ से ट्रेड लेनी थी मगर मार्केट यहाँ से इसको तोड़ ना पाया, जिसकी वजह से मैंने यहाँ से ट्रेड नहीं ली। समझे आप, यहाँ से ट्रेड नहीं ली जिसकी वजह से मार्केट ऊपर गया। जब तक मार्केट इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगा तब तक हम ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। लेकिन फिर एक चीज़ आती है, आपको मैंने अभी बताया, अगर पीछे से मार्केट लिक्विडिटी लेके आती है, आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए। सबसे बड़ा आपका एंट्री मॉडल, सबसे अच्छा एंट्री मॉडल जो है वो मैं यूज़ करता हूँ, जिसमें लिक्विडिटी और ब्रेकआउट और कैंडल स्टिक्स और वॉल्यूम को देख कर किया जाता है। अब देखोगे आप, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अब आपने यहाँ से तो ट्रेड नहीं ली क्योंकि मार्केट इसको तोड़ ही ना पाई, ठीक है, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर गई। 2 दफ़ा इसने हाई बनाया, इक्वल हाइज बनाए, ठीक है। उसके बाद एक ऐसा सिनेरियो आता है जिसमें मार्केट एक लिक्विडिटी लेती है, यहाँ से लिक्विडिटी लेती है। अब उसके बाद एक चीज़ तो हमें कंफर्म हो गया कि मार्केट ने लिक्विडिटी ले लिया और मार्केट ने अब नीचे जाना है। और उसके बाद है भी डाउन ट्रेंड, क्योंकि तोड़ चुकी है। एक ट्रेंड लाइन जब टूट जाती है तो उसके मैक्सिमम से मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि मार्केट इस लो तक जाए। इस लो तक जाने की कोशिश करती है मार्केट, या तो इस लो तक, नहीं तो सेकंड लो तक तो आराम से जाती है मार्केट। मैक्सिमम सेकंड लो तक ज़रूर जाती है और एंड वाला लो जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बायर्स बैठे होते हैं, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पर बहुत मुश्किल से आती है। बहुत ही कम टाइम होता है कि मार्केट यहाँ पर आती है, और जब यहाँ पर आती है मार्केट तो मैक्सिमम चार्जेस यही होते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे चले जाए और इस गैप को फिल करे और इसके बाद उठे मार्केट, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। इसकी वजह से यहाँ पर मार्केट यहाँ तक नहीं जा पाती, मुश्किल होता है बहुत ज़्यादा। लेकिन सेकंड लो तो ज़रूर लेती है। अब आप ये देखोगे यहाँ पर, जैसे अगर आपका एंट्री मॉडल अच्छा है तो आप यहाँ पर देखोगे लिक्विडिटी ली मार्केट ने, उसके बाद यहाँ पर एक ब्रेकआउट नहीं मिला, यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं मिला। लेकिन जब सेकंड टाइम मार्केट आती है यहाँ पर तो सेकंड टाइम भी नहीं मिला। अब इसके कैंडल को देखोगे कि ये बायर्स की कैंडल है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर ट्रेड नहीं। लेकिन जो उसकी अगली कैंडल बनती है वो एक ब्रेकआउट कैंडल बनती है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं एक सेलिंग की। यहाँ से हमारा $11 का स्टॉप लॉस और मैक्स $22 का प्रॉफिट। अब देखोगे आप यहाँ पर आराम से 1:2 अचीव होता है। यही चीज़ें, यही सिंपल चीज़ें इसी चीज़ में काम करती हैं। अगर आप अपना एंट्री मॉडल अच्छा रखोगे ना, आपके पास कितनी भी स्ट्रैटेजीज़ हैं, आप जितनी भी स्ट्रैटेजीज टेस्ट करोगे, आपके पास एंट्री मॉडल अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से आप मार खा दोगे मार्केट से। अब यही चीज़ है। अब एक ट्रेंड लाइन है, अब यहाँ से मार्केट एक ट्रेंड बनाते हुए नीचे जा रही है, यहाँ से ट्रेंड बनाया, अब मार्केट ने इसको तोड़ा, एक हेल्दी ट्रेंड बन रहा है। फिर मार्केट ने इसको तोड़ा, ठीक है। अब ये 1 2 3 टचेस तो हो गए। अब मैंने आपको बताया था जो नॉर्मल और बड़ी ट्रेंड लाइन होती है वो मैक्सिमम 4 टच पे तोड़ देती है मार्केट को। अब यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर इसका ब्रेकआउट होना ज़रूरी होता है। इसका ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट यहाँ तक जाती है, ठीक है। लेकिन मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन पे है, बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट होने लग गई, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्टॉप लॉसेस हिट हुए। उसी वजह से अब देखोगे मार्केट ने जब पहली बार यहाँ पर आया तो यहाँ पर मार्केट ने विक बना दी, जिसकी वजह से यहाँ पर सेलिंग कंफर्म हुई। उसके बाद दूसरी दफ़ा जब गया, दूसरी दफ़ा भी इसने सेलिंग की कैंडल बनाई, जिसकी वजह से हम यहाँ पर बाय ना कर पाए। तीसरी दफ़ा जब ये गया
तीसरी दफ़ा जाने के बाद हमने इसने यहाँ पर एक तो ब्रेक किया इसको, इस लाइन को। उसके बाद यहाँ पर एक रिस्की एंट्री बनती है। अब देखोगे आप यहाँ पर एंट्री लेते और आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे होता और आपका टारगेट सिंपल 1:2 होता, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे मार्केट ने, ठीक है, यहाँ पर एक कैंडल बनाई, चलो ठीक है, एक सेलिंग कैंडल आ गई, यहाँ से रिजेक्शन मिला, मार्केट यहाँ से ऊपर गई। अगर आप कैंडल्स को पढ़ना जानते हो तो आप बहुत अच्छी तरह ट्रेड कर सकते हो। अब यहाँ पर देखोगे आपने यहाँ पर एक सेलिंग की कैंडल बनाई गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे कंफर्म नहीं रहा कि मार्केट क्या करने वाला है, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ से गिरा, दूसरी कैंडल बनाई और फिर अगली कैंडल बनाई। उसके बाद फिर यहाँ पर एक बाइंग कैंडल बनाई और यहाँ पर एक फिर सेलिंग की बनाई, फिर जिसकी वजह से यहाँ पर सही नहीं हुआ, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ से गिरना शुरू हो गया और मैंने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया, जिसकी वजह से मुझे कम लॉस हुआ। और मैंने एक बनाया था, जब मार्केट इस लाइन को नीचे की तरफ तोड़ देगी ना सेलिंग के अंदर। इसी तरह आपको रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बेशक आपके पास जितनी भी स्ट्रैटेजीज हों, लेकिन आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं करने आती, आप अपना सारा लॉस कर दोगे, सारा कैपिटल लॉस कर दोगे। उसके बाद मार्केट में क्या होता है, मैंने आपको वही बात बताई, अगर आपका एंट्री मॉडल अच्छा है, मार्केट यहाँ से कंसोलिडेशन पे है, उसके बाद यहाँ से हमें एंट्री नहीं मिली, हमें पता है मार्केट ने जहाँ जाना है बाइंग पे जाना है, इस लेवल तक या इस लेवल तक तो ज़रूर जाएगा मार्केट। और उसके बाद क्या होता है, मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी लेता है, ठीक है। लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट यहाँ से क्या करता है, यहाँ पर एक कैंडल्स को देखोगे आप, यहाँ पर गौर करोगे कैंडल्स को, तो यहाँ पता लगता है कि मार्केट जब यहाँ से गिरा तो उसके बाद अगली भी तो एक सेलिंग की कैंडल बनाई चाहिए। तो मगर यहाँ पर आप कैंडल्स की OTP और बिहेवियर पढ़ोगे तो यहाँ पर बायस आ रहे हैं, यहाँ पर सेलिंग ख़त्म हो रही है और उसके बाद फ़ौरन बाद एक कंफर्मेशन कैंडल बनती है बाइंग की। मगर ये इस जोन के ऊपर है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटीज़ पड़ी हैं और मार्केट का कुछ पता नहीं, यहाँ से मार्केट टेस्ट करके वापस भी जा सकता है, जिसकी वजह से हमें एक ब्रेकआउट की ज़रूरत है। आप लिक्विडिटी लेने के बाद ब्रेकआउट्स को देखिएगा, आप 5 मिनट्स के ब्रेकआउट को देखोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन होगी। अगर आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिलता है और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस, अगर आप अपना रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप यहाँ पर भी रख सकते हो। अगर आपने यहाँ पर रखा तो सिंपल आप 1:2 $24 या उससे भी ऊपर यहाँ पर जहाँ पर हो सकता है। मैक्सिमम मैंने आपको कहा था कि इस लेवल तक मार्केट दूसरे टच तक ज़रूर जाता है, उसके बाद ही गिरता है। या तो मार्केट इस लेवल तक जब जाता है तो उसके भी 3 सिनेरियोज होते हैं, लेकिन मार्केट दूसरे लेवल तक ज़रूर जाता है। अब यहाँ से भी हमारा TP हिट हुआ, उसके बाद आगे आते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि जो बड़ी और नॉर्मल ट्रेंड लाइन होती है, आप देखोगे ये एक नॉर्मल ट्रेंड लाइन है, नॉर्मल, इतनी बड़ी भी नहीं है इतनी छोटी भी नहीं है, जिसकी वजह से ये चौथे टच पे टूटी है। अब ये जो देखोगे, अब इस सिनेरियो को देखो और इस सिनेरियो को देखो, ये एक छोटी ट्रेंड लाइन है। जब छोटी ट्रेंड लाइन बनती है ना तो वो मैक्सिमम तीसरे पे टूट जाती हैं। ऐसे ही होता है कि वो ऐसा ही हुआ इस ट्रेंड लाइन में भी। आप देखोगे मार्केट यहाँ से ऊपर गई, उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे आई। मार्केट जब यहाँ से नीचे आई तो ये इसने ब्रेकआउट किया, उसके बाद मार्केट का ये वाला लो कंफर्म हो गया, 1-2 टचेस हो गए। फिर मार्केट ने क्या किया, मार्केट को चाहिए था कि इसको तोड़ के उसके बाद नीचे आए। जब इसको तोड़ के नीचे नहीं आया तो ये एक ट्रेंड लाइन बेकार हो गई। अब मुझे पता है ये किसी भी टाइम पे गिर सकती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके फ़ौरन बाद मार्केट इसका ब्रेकआउट करती है। अब अगर यहाँ पर टच करके मार्केट ऊपर जाता ना तो ये तीसरी चीज़ कंसीडर होती, लेकिन मैंने आपको वही बात बताई, जो छोटे ट्रेंड लाइन होती हैं वो तीसरी भी तोड़ देती हैं, तीसरे के भी तोड़ देती हैं। अब मार्केट यहाँ से गिरी, अब यहाँ से मैंने आपको कहा था कि यहाँ से आप अपना ब्रेकआउट देख सकते हो, लेकिन इसने बहुत बड़ी कैंडल बना दी। अब देखोगे ये इसी के अंदर ही है, लेकिन इस कैंडल के ऊपर इसने कंफर्मेशन दी, इस कैंडल के ऊपर, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर कंफर्म नहीं हो पाया, जिसकी वजह से हम रिटेस्ट का वेट करेंगे। और आप देखोगे यहाँ पर एक सपोर्ट भी बनता है, यहाँ पर इसने मल्टीपल टचेस किए हैं, 1 टच, 2 टच, तीसरा टच, फिर ऊपर से टचेस किए हैं 2, फिर नीचे से टच किया है, यहाँ पर रिटेस्ट दिया। अगर आप रिटेस्ट के ऊपर एंट्री लोगे, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपका अगर ट्रेड निकल जाए, अगर आपकी ट्रेड निकले और उसके बाद
आप रिटेस्ट और आपकी कैंडल बड़ी बने और आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहते तो आप रिटेस्ट का वेट करें। अगर हम यहाँ से लेके यहाँ पर अपना एंट्री बनाते और हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस होता, लेकिन $20 से बहुत बड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें इतना टारगेट भी नहीं मिलता, इतना टारगेट भी नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से हमने रिटेस्ट का वेट किया। मार्केट ने यहाँ से एक सेलिंग कैंडल बनाई, उसके बाद कंफर्मेशन के लिए अगली कैंडल जो होती है, अगली कैंडल वो इस वीक के नीचे बनी, जिसकी बॉडी क्लोज हुई। जैसे यहाँ पर एक ब्रेकआउट भी मिलता है, ठीक है। ब्रेकआउट मिलने के बाद आप अगर चाहो तो आप अगर सेफ खेलना चाहते हो तो आपका टारगेट इसके ऊपर होना चाहिए, मगर आप अगर कम रिस्क लेना चाहते हो, अगर इतना रिस्क नहीं है तो आप इसके ऊपर भी अपना टारगेट रख सकते हो। उसके बाद सिंपल यहाँ पर 1:5 अचीव होता है। अब छोटे टारगेट्स के साथ बड़े पैसे भी बना सकते हो, मगर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आप सेफ खेलो। उसके बाद अगली एंट्री आती है, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें। अब मैंने आपको बताया था कि मार्केट जब ट्रेंड बनाती है, मार्केट में 2 तरह के ट्रेंड होते हैं। मार्केट में एक ऐसे बनाती है और अब वही ट्रेंड आ गया, ठीक है। अब इस ट्रेंड को ट्रेड कैसे करते हैं, सबसे बड़ी बात, आपको लग रहा है ना, आपने तो यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन खींच दी, ठीक है, ये एक ट्रेंड बन गया, आप इधर भी कर दो। आप देखोगे तो यहाँ पर एक टच, फिर दूसरा टच, ठीक है, उसके बाद फिर तीसरा टच आया, मगर फिर मार्केट यहीं से मुड़ गई। यहाँ से इसने ब्रेकआउट नहीं किया, जिसकी वजह से मार्केट यहीं से मुड़ गई, ठीक है। अब देखोगे आप यहाँ पर तो पता लगेगा कि आप अगर यहाँ से भी अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते तो ये एक मार्केट ने एक डाउनफॉल दिया था, ठीक है, मार्केट ने यहाँ से एक डाउनफॉल दिया था। अब यहाँ से लेके जो यहाँ तक का सिनेरियो होगा ना, वो आपको आराम से अचीव होगा। आपको फिब भी देखना आना चाहिए। जैसे कि आप देखोगे यहाँ से लेके हम यहाँ तक अपना फिब ड्रॉ करते हैं तो देखोगे 0 पॉइंट गोल्डन जोन के ऊपर आ रहा है, ये 0.618 और 0.66 के ऊपर जब मार्केट आ रहा है तो उसी के बाद ये एक हेल्दी ट्रेंड होता है। जब मार्केट चलता है हम फिब के साथ देखते हैं तो एक ये हेल्दी ट्रेंड है। अगर मार्केट 0.618 और 0.66 के लेवल के अंदर आके यहाँ से टेस्ट करता है तो ये एक हेल्दी ट्रेंड होता है, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ से आपको 1:2 आराम से दे सकती है और हमें ये कंफर्म भी हो जाता है। उसके बाद देखोगे ये जो सिनेरियो होता है, जब मार्केट इसको तोड़ता है, या तो आप इसके रिटेस्ट पे ट्रेड ले सकते हो या तो आप इसके ब्रेकआउट पे, मगर आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पर ट्रेड ना लो, आपको यहाँ पर 1:1 ही मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो अगर आप यहाँ से भी एंट्री लेते, अगर आप यहाँ पर स्टॉप लॉस रखते तो आपको यहाँ पर सिंपल 1:1 ही मिल रहा है, आपको सिंपल यहाँ पर 1:1 मिल रहा है। अगर आप रिस्क लेना चाहते तो आप ले सकते हो, लेकिन एक कंफर्म बात यही है कि जब मार्केट ऐसे सिनेरियोज़ के अंदर आता है और मार्केट यहाँ से तोड़ता है तो उसके बाद ज़्यादा चांसेस यही होता है कि मार्केट यहाँ से डाउन ही फॉल करेगा। उसके बाद फिब की मदद से हम अपना ट्रेंड कंफर्म कर सकते हैं। अगर आप देखोगे तो आप यहाँ से भी अपने ट्रेड प्लान कर सकते हो अगर आपको फिब देखना आता है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको ब्रेकआउट्स, ट्रेंड के ब्रेकआउट्स के ऊपर ट्रेड करना सिखा रहा हूँ। अब देखोगे आप यहाँ पर एक मार्केट यहाँ से आकर तोड़ देता है, जब तोड़ता है उसके बाद आपको मैंने कहा था कि यहाँ से आप अपनी ब्रेकआउट्स के ऊपर एंट्री प्लान कर सकते हो। अब यहाँ से मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया, आपके पास इतना टारगेट भी है कि आप कर सकते हो। अब देखोगे यहाँ पर 15 ठीक है, और उसके बाद 30 का आराम से आपका टीपी हिट हो जाता है। यही चीज़ है, आप अगर ट्रेंड्स के ब्रेकआउट्स पे ट्रेड करोगे तो बहुत चांसेस हैं कि आपका टीपी ही हिट होगा। अगर आप चाहो तो आप ट्रेंड लाइंस पे भी ट्रेड कर सकते हो, मगर वो थोड़ा रिस्की हो जाता है क्योंकि पता नहीं होता कि मार्केट यहाँ से ही घूम जाए या यहाँ से ऊपर का ब्रेकआउट करेगी कि नहीं करेगी। जैसे यहाँ पर हुआ, मार्केट यहाँ से नीचे तो आई, उसके बाद फिर आप यहाँ से एंट्री ले भी लेते तो उसके बाद यहाँ से मार्केट पता नहीं ऊपर जाती कि नहीं जाती, उसका नहीं पता लगता। लेकिन अगर ब्रेकआउट्स देती है मार्केट, ट्रेंड ब्रेकआउट करती, ट्रेंड का ब्रेक करती है, इसी वजह से आप कंफर्म हो सकता है आपको कि आप ट्रेड कर सकते हो। आपको ये 3 चीज़ें आ गया। अभी रिसेंटली हमें अपनी ट्रेड ली है, अभी हफ्ते की ली थी हमने ट्रेड, सॉरी
फ्राइडे की ली थी, और बिटकॉइन सॉरी हफ्ते की ली थी। अब देखोगे यहाँ पर ऐसा ही होता है बिल्कुल। मार्केट एक ट्रेंड के अंदर है। मार्केट का आपको मैंने बताया था, जो छोटी ट्रेंड लाइन होती हैं वो तीसरे पे ब्रेक हो जाती हैं। अब यहाँ से मार्केट ने हाई बनाया, उसके बाद नीचे आया, उसके बाद फिर इस हाई को तोड़ा। जब इसको तोड़ा उसके बाद हमें कंफर्म हो गया अब यहाँ पर इतनी बड़ी हम एंट्री तो नहीं ले सकते। आप देखोगे यहाँ पर बहुत बड़ी है बड़ी, यहाँ पर बहुत बड़ा स्टॉप लॉस बन जाता है। $30 बहुत ज़्यादा होते हैं, $28। अब देखो इतना बड़ा टारगेट मिल तो जाता मगर बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, लेकिन हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेते हैं। अगर आपको मैंने अभी यही बात बताई, अगर आपसे ट्रेड निकल जाए और उसके बाद आपको ट्रेड लेने का मौका मिले तो आप, सिंपल सी बात है, आप उसके रिटेस्ट पे ही ट्रेड करो। अब देखोगे यहाँ पर मार्केट ने रिटेस्ट दिया है, यहाँ पर एक देखोगे यहाँ पर एक सपोर्ट बनता है, यहाँ से मार्केट ने एक रिजेक्शन लिया, उसके बाद यहाँ गया, फिर ऊपर से रिजेक्शन लेने के बाद फिर यहाँ से नीचे टूटा। उसके बाद फिर एक सिनेरियो होता है कि यहाँ पर आके मार्केट रुक जाता है। उसके बाद वही करता है, आपको मैंने बताया था कि एक सेलिंग की कैंडल बनाई उसने, उसके बाद उसके नीचे बॉडी क्लोज की। अगर आप चाहो तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट भी मिला है आपको, ब्रेकआउट्स पे भी ट्रेड कर सकते हो, और मैंने ब्रेकआउट पे ही की थी। और मैंने यहाँ से ब्रेकआउट किया, मुझे सिंपल मैंने इसका टारगेट इस बिलो इसके नीचे रखा और इसके हाई के ऊपर मैंने अपना स्टॉप लॉस रखा, और सिंपल 1:2 अचीव होता है आराम के साथ। अब वही चीज़ यहाँ पर भी होती है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मैंने एक ट्रेड ली थी, मैंने यहाँ से कैप्चर किया था ट्रेड को, इस ब्रेकआउट से यहाँ से मैंने लिया था और $60 का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, अब ये देखोगे मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, उसने एक लो बनाया। अब ये एक ट्रेंड लाइन होती, ये ट्रेंड लाइन आपको नज़र आ रही है, लेकिन अगर आप देखोगे तो एक अच्छी और गुड ट्रेंड लाइन तब भी बनती है जब मार्केट इसको ब्रेक करे। ठीक है, इसको ब्रेक करे। आपको मैंने बताया लोअर हायर हाइज और हायर लोज बना कर जाए। अब देखोगे मार्केट ने यहाँ से तोड़ा ऊपर की तरफ, ठीक है, ये एक कंफर्म हो गया, यहाँ से ये एक टच दो टच। आपको मैंने वही बात बताई, जब मार्केट ऐसी जगह से गिरता है, एक डाउनफॉल देता है, यहाँ पर आपको 1:1 ही अचीव हो सकता है। ये गारंटी बात है कि यहाँ पर आपको 1:1 ही अचीव हो सकता है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप यहाँ पर 1 मिनट पे अपनी एंट्री पकड़ सकते हो, यहाँ पर फिर आपको 1:2 मिल सकता है, मगर यहाँ पर आप ट्रेड ना करो तो बेटर है। अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको फिर 1 मिनट के ऊपर यहाँ कहीं पर आपको एंट्री पकड़नी पड़ेगी, इस कैंडल के ऊपर, इस कैंडल के अंदर आपको एंट्री पकड़नी पड़ेगी, आपको वहाँ से 1:2 अचीव होगा। अब देखोगे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मार्केट जब आता है ना, उसके बाद मार्केट यहाँ पर हम अपना फिब ड्रॉ करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अब एक लेवल के ऊपर टैप किया, आपको मैंने बताया था 0.618 और 0.66 के लेवल के अंदर जब आता है ना मार्केट, ये एक हेल्दी ट्रेंड होता है। जब मार्केट इस हेल्दी ट्रेंड के अंदर आता है ना, उसके बाद ज़्यादा चांसेस यही होते हैं ब्रेकआउट के ऊपर आप ट्रेड लो। अगर आप फिब के बेसिस के ऊपर लोगे, अगर आप एक चीज़ को कंफर्मेशन अपना कैंडल कंफर्मेशन बनाओगे तो आपकी सीधी सी बात है, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। आप 2 से 3 चीज़ों को बनाओ, जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ पर भी मैं आपको एक बात बताना भूल गया, यहाँ पर मैंने यहाँ पर देखोगे आप यहाँ पर तो छोड़ो उसको, चला गया, मेरे दिमाग से निकल गया। अब यहाँ पर हमने एक एंट्री ली, यहाँ से सिंपल 12, यहाँ था मेरा स्टॉप लॉस 10 के और 22 मेरा टारगेट था, और यहाँ पर सिंपल 1:2 अजीब होता है। उसके बाद यहाँ पर एक सिनेरियो ऐसा आता है कि मार्केट जब यहाँ से एक ट्रेंड को तोड़ती है, हमें यहाँ से पता लग गया मार्केट ने नहीं तोड़ा, ठीक है, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट नहीं किया, जिसकी वजह से यहाँ से मार्केट गिरता है। अब गिरने के बाद अब हम यहाँ हैं तो यहाँ से मार्केट को हम नहीं पकड़ सकते। अब सीधी सी बात है, हमने पकड़ना इस साइड से, क्योंकि यहाँ पर कोई है ही नहीं, यहाँ पर मार्केट ने एक वैलिड टच किया ही नहीं, जिसकी वजह से हम यहाँ से मार्केट में हमारा जो सेलिंग जोन स्टार्ट होगा ना, असल वाला सेलिंग जोन स्टार्ट होगा, वो इस सिनेरियो से स्टार्ट होगा। आप देखोगे कि मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन ही कर रही है, ज़्यादातर यहाँ पर स्टॉप लॉसेस ही हिट कर रही है बार बार।
उसके बाद क्या होता है, एक सिनेरियो ऐसा आता है कि मार्केट जब यहाँ से तोड़ती है, यहाँ से तोड़ने के बाद मार्केट आप देखोगे, आप यहाँ पर भी अपनी एंट्री नहीं प्लान कर सकते। अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप रिस्क है, अगर रिस्क लोगे तो आप सीधी सी बात है तो आपका स्टॉप लॉस हिट करने होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस जब ज़्यादा हो जाते हैं, इस यही सिनेरियो होता है कि आप एक चीज़ देख के आप ट्रेड लेते हो। आप देखोगे आपने यहाँ से ब्रेकआउट देखा और आपने ट्रेड ले ली। ये एक बहुत गंदा डिसीजन है जिसकी वजह से मार्केट में आपके स्टॉप लॉस हिट होते हैं। अगर आप चाहो, अगर आप रिस्क लेना चाहो तो आप इस हाई के ऊपर भी अपना टारगेट रखते हैं तो आपका सिंपल 1:2 अचीव हो जाता, 1:2 अचीव हो जाता। मगर यहाँ पर रिस्क है। अब देखोगे मैंने बिटकॉइन में अपनी एंट्रीज ली, बिटकॉइन में अपनी 2 एंट्रीज ली मैंने। अब देखोगे यहाँ पर क्या होता है, मार्केट ऊपर जाता है, उसके बाद इसको तोड़कर फिर नीचे आता है, फिर ये वैलिड लो बनता है, 1 टच 2 टच। उसके बाद हमें ये पता है मार्केट ने जब इसको नहीं तोड़ा तो उसके बाद ज़्यादा सिनेरियोज यही है कि मार्केट या तो यहीं से गिर जाएगा और इसका ब्रेकआउट अगर यहाँ से गिरेगा तो आपको मैंने कहा था ब्रेकआउट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप जहाँ पर भी ट्रेड करो, किसी भी आप स्टॉक में ट्रेड करोगे, वहाँ पर ब्रेकआउट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैं 5 मिनट्स के। अब देखोगे यहाँ से एक ब्रेकआउट नहीं मिला, अगर मुझे यहाँ से मिलता ब्रेकआउट तो मैं यहाँ से सेल कर देता, मगर यहाँ से ब्रेकआउट नहीं मिला। उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। अब यहाँ से जब एक तोड़ा ना तो मुझे पता लगे कि ये हेल्दी ट्रेंड बना रहा है। अब यहाँ से तोड़ा तो यहाँ से नीचे जब आया, यहाँ पर एक बना दिए वीक। अब उसके बाद मार्केट यहाँ से क्या करता है, यहाँ पर 2 सिनेरियोज हैं। यहाँ पर मार्केट अगर ये वीक इस जगह होती और यहाँ पर एक कैंडल बनी, ये बॉडी बनी होती, बॉडी वाली कैंडल, तो अगर यहाँ पर टच करता और यहाँ से ऊपर जाता तो हम उसको भी वैलिड देते। लेकिन अब यहाँ पर उल्टा हुआ है, यहाँ से मार्केट ने इसको तोड़ा ही नहीं, जिसकी वजह से हमें पता लगा मार्केट गिरने वाला है। अब जब मार्केट ने इसको तोड़ा उसके बाद हमें इसका ब्रेकआउट चाहिए। अब हमने इसके ब्रेकआउट के लिए वेट किया। अब जब वेट करा हमने तो यहीं से हमने एंट्री ले ली। अगर आप चाहो तो इसके रीटेस्ट पे भी कर सकते हो। अब यहाँ पर आपने एंट्री ली, आपका सिंपल 1:2 अचीव होगा और ये मैंने ली थी एंट्री, ठीक है। उसके बाद मार्केट यहाँ पर भी मैंने ली थी। यहाँ पर मार्केट एक ट्रेंड बनाता है, ऊपर गया, इसको तोड़ा, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर एक टच बनाया, उसके बाद यहाँ से तोड़ा, फिर एक और टच बनाया, 34 टच पे मार्केट तोड़ देता है मैक्सिमम। उसके बाद यहाँ से आपको ब्रेकआउट चाहिए, यहाँ से आपको ब्रेकआउट चाहिए, मगर यहाँ पर मार्केट इसको ब्रेक कर ही ना पाया, जिसकी वजह से आपका एंट्री मॉडल जो बनता है वो देखोगे मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी ली। पहली बात, यहाँ से तो लिक्विडिटी आ गई, एक कंफर्मेशन तो बन गई। दूसरी कंफर्मेशन क्या बनती है, मार्केट एक ब्रेकआउट दे। अब मार्केट कैसे देता है ब्रेकआउट, अब मार्केट इसका भी ब्रेकआउट करता ना, इसका ब्रेकआउट, तो मैं फिर भी ट्रेड ले लेता, मगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया ही नहीं। मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया नहीं, इसने एक बाइंग की कैंडल बना, जिसकी वजह से मुझे रुकना पड़ गया। मैंने अगली कैंडल जब देखी तो मार्केट ने इसको एक सॉलिड मूव देकर इसको तोड़ा। अब यहीं से हमारी एंट्री बनती है और सिंपल 1:2 हमारे टारगेट होगा, और इतनी कमाल एंट्री बनी है और ये यहाँ पर 1:2 अचीव हुआ है। आप ऐसे ही करके अपनी ट्रेंड लाइन्स के जरिए आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। आपको ज़्यादा चीज़ें सीखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, आपको एक चीज़ पे ही फोकस करना चाहिए। या तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी रह के लोग पैसे कमाते हैं, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को सीख कर भी पैसे कमा सकते हो। मैंने भी बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी, जिसकी वजह से मुझे बहुत मार खाई मार्केट की वजह से, और मैं बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल हो जाती मेरे लिए मार्केट, जिसकी वजह से मेरे लिए ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो जाता था। आपको ज़्यादा चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ सिंपल चीज़ें, एंट्री मॉडल, रिस्क मैनेजमेंट और आपको एक स्ट्रैटेजी आनी चाहिए, वही आपके लिए प्रॉफिटेबल है। अगर आप पेशेंस और डिसिप्लिन रखेंगे तो आप हर चीज़ में जीत सकते हैं। आप, मुझे यकीन करता हूँ आपको ये बात समझ आई होगी। ये एक इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी है, आप इसी की बेसिस पे भी ट्रेड कर सकते हो और ये प्रॉफिटेबल है, आपके सामने वर्क करती है, और इसी के बेसिस के ऊपर मैंने 2 दफ़ा ट्रेड ली हुई है। अगली मेरी वीडियो जो होगी वो मेरी या तो फिब के ऊपर होगी या तो मेरी एंट्री मॉडल्स के ऊपर होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।